दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद फिर से चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी के बाद भी, गाइडलाइन के बाद भी अगर थोड़ी भी गलती पाई जाती है तो फिर से इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। बिहार के अंदर चुनाव होने जा रहा है और पहली बार फाइनल लिस्ट के तौर पर चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी किया है और उसमें भी लगभग 47 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। प्रमोद तिवारी ने किस तरीके से यह कहा है, बातचीत करते हुए मीडिया कर्मियों से, यह कहा है कि इस गलत फहमी में चुनाव आयोग ना रहे, क्योंकि अगर एक भी योग्य व्यक्ति का नाम अगर कट जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किया था उसको लेकर के फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। देखिए, यह छापा गया नव भारत टाइम्स की तरफ से, हेडलाइन बनाया गया है कि बिहार की वोटर लिस्ट में कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे। कांग्रेस सांसद ने दी चुनाव आयोग को चेतावनी। जी हां, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने खुलेआम चुनाव आयोग को चेतावनी दे डाली है कि आप इस गलीमत में ना रहे कि आप कोई गलती करेंगे और इस बार पार्टियां चुप बैठ जाएंगी। बिल्कुल नहीं बैठने वाली हैं। देखिए क्या कह रहे हैं वरिष्ठ सांसद प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार की मतदाता सूची की बारीकी से जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं इस वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया में बैठ चुके हैं। इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कोई लूप होल निकल रहा है, यह सबकी जानकारियां अब निकाली जा रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यही एसआईआर की प्रक्रिया है जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सड़क पर हंगामा मचाया, सड़क पर इसका विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद सदन के अंदर भी किया। पहली बार वोट चोरी के खिलाफ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर 300 सांसदों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। याद है खबर कि वो भूल गया? बिल्कुल, पहली बार इतिहास में 300 सांसदों ने गिरफ्तारी करवाई अपनी, सिर्फ एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, वोट चोरी के मसले को लेकर के। उस वक्त भी चुनाव आयोग ने बातचीत करने से इनकार कर दिया था, सड़क पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा था। देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर किस तरीके से इस पे खबर उस वक्त बनाई गई थी। बिहार एसआईआर तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। और सुनिए क्या कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में यदि चुनाव आयोग ने कोई भी गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाई तो पूरा संशोधन अभियान रद्द हो सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल बिहार तक सीमित नहीं बल्कि देश भर में लागू होगा। अदालत ने चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था मानते हुए कानून का पालन करने की बात कही थी। और आज वही बात कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद दोहरा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सिपाही, राहुल गांधी के सिपाही जांच पड़ताल करने में लग चुके हैं। यानी एक भी अगर लूप होल इसमें पाया जाता है तो फिर कानूनी दरवाजे खटखटाए जाएंगे। ये खबर निकल करके आ रही है। किस तरीके से प्रियंका भारती ने चुनाव आयोग को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, मैं आगे आपको यह बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि पप्पू यादव ने घेरते हुए इलेक्शन कमीशन को उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है। उन्होंने एक के बाद एक लगातार 4 ट्वीट किए हैं। पहला ट्वीट उन्होंने कहा कि हम बिहारी बदनाम हैं कि हम बहुत बच्चे पैदा करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर में हम सबसे आगे हैं, तो वोटर वृद्धि दर में महाराष्ट्र कैसे आगे है। सन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मात्र 4 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ गए थे, जबकि बिहार में 47 लाख मतदाता घट गए हैं। ये कैसे? नए जुड़े भी हैं मात्र 21 लाख। बीजेपी का इलेक्शन कमीशन जवाब दे। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन कमीशन जवाब दे। दूसरा ट्वीट देखिए, एसआईआर के नाम पर बिहार में 90 लाख से अधिक वोटों की हेराफेरी हुई है। लोकतंत्र को नीलामी करने का खेल है। एसआईआर से पहले बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे और अब पूरी प्रक्रिया लॉन्च करने के बाद, लागू करने के बाद सिर्फ 7.419 करोड़ मतदाता है। जी हां, मतलब बिहार में 47 लाख मतदाता घट गए। बिहार की कुल वैश्विक आबादी 8.25 करोड़ है, मतदाता 7.5 करोड़ भी नहीं है, यानी कि 83 लाख वैश्विक आबादी मतदाता क्यों नहीं है? ज्ञानेश बताओ। तीसरा, चुनाव आयोग बुधवार
चुनाव आयोग बुधवार बताए कि कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी, कितने म्यांमार और कितने घुसपैठिए मतदाता सूची में पाए गए। चुनाव आयोग हलफनामा दे कि आप बिहार की मतदाता सूची में एक भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार आदि में घुसपैठिया नहीं है। हलफनामा देना पड़ेगा ज्ञानेश, नहीं तो या वरना देश से माफी मांगो। बीजेपी की झूठ और नफरत फैलाने वाली एजेंसी चुनाव आयोग को बचाने के लिए देश में क्षमा याचना करो। तो ये बात पप्पू यादव की तरफ से कही जा रही है। दोस्तों, मैंने कहा आपसे कि बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी इस बार फाइनल लिस्ट जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी नहीं दी कि 47 लाख जिनके नाम काटे गए हैं वो कौन हैं, क्या वो रोहिंग्या हैं, कौन है वो लोग। और यही बात पप्पू यादव ने साफ तौर स्पष्ट तौर पर ज्ञानेश कुमार को घेरते उन्होंने पूछ लिया कि आपको यह एफिडेविट देना पड़ेगा, हलफनामा देना पड़ेगा कि ये विदेश से आए हुए नागरिक हैं, घुसपैठिए हैं कि कौन हैं, वरना देश आपको माफ नहीं करेगा। देखिए प्रियंका भारती जी क्या कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि किस तरीके से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। आप जरा देखिए कि मीडिया में किस तरीके से चलाया जा रहा है। कह रही है कि डिलीशन की संख्या घट गई और 47 लाख लोगों के नाम ही कटे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 65 लाख तो पहले ही काट दिए गए थे, बाद में और जोड़े गए हैं डिलीशन के तौर पर। तो ये आंकड़े कम होंगे कि बढ़ेंगे, यही सवाल प्रियंका भारती पूछ रही हैं। सुनिए आगे क्या कह रही हैं। जबकि सच्चाई यह है कि 68 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। पहले तो 65 लाख काटे गए थे और अब उसी सूची में 3.5 लाख वोटर और जोड़ दिए गए, यानी काटने वाली लिस्ट में। यानी जब आप पूरा जोड़ेंगे तो लगभग 68 साढ़े 68 लाख वोट जो है काटे जा चुके हैं और जो नए वोटर जोड़े गए हैं वो मात्र 21.5 लाख। तो ये सवाल है दोस्तों, और इसीलिए तमाम विपक्षी सांसद नेता एक सुर में सुर मिला करके चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग को यह जवाब देना पड़ेगा, हलफनामा देना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम करना पड़ेगा। अगर कुछ भी गलतियां पाई जाती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। पूरी तैयारियों में जो है, तभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिल करके तैयारियों में हैं और यह बताया जा रहा है कि अगर थोड़ी बहुत भी इसमें गड़बड़ी पाई जाती है, क्योंकि जांच पड़ताल किया जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से कड़ा निर्णय लेते हुए अगर कोई फटकार लगा दी तो समझ ले कि एसआईआर की प्रक्रिया भी रद्द हो सकता है। दोस्तों, क्या लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए, जो तमाम विपक्षी पार्टी के नेता सवाल पूछ रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।